गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। मैं चाहत राय आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक इंटरनेट। ठीक है कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और आज ये कितना काम कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ जर्नी थ्रू द इंटरनेट इवोल्यूशन। Join us on a journey through the fascinating history of the internet. Discover how it started, the important movements that shaped it, the amazing people behind its growth, from its early days to becoming a part of our everyday lives. We will explore how the internet changed the world. Okay? इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ, पहले क्या नेटवर्क का नाम था, अब क्या बढ़ गया, कैसे कैसे मतलब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, फिर धीरे 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 करके किसने कैसे अपने आप को डिस्कवर किया। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें एनायक, द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटिंग। एनायक क्या था, आपने सुना है एनायक के बारे में? एनायक फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, एनायक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल integrator and computer. Was a huge step forward in computing. Introduced in 1946, it was a giant machine that could do complex calculations much faster than ever before. ये एक ऐसी मशीन थी जो बहुत ही विशाल थी, जो सबसे बड़ी मशीन थी। अगर इसका एक वायर भी खराब हो जाता था तो उसको ठीक करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता था। ये कंप्यूटर मशीन ही थी जो हमारे काम को फास्ट कर, मतलब कैलकुलेशन को फास्ट करना, और मतलब कैलकुलेशन हर तरीके से फास्टर वे में करती थी। और जो वेदर होते थे जिनको भी हम एक क्लिक से जान लेते हैं, जैसे आप सर्च करते हो पता लग जाता है, तो उस टाइम पे वेदर को भी इस मशीन की हेल्प से जाना जाता था। ठीक है, इट चेंज हाउ पीपल वर्क प्रॉब्लम्स लाइक प्रेडिक्टिंग वेदर एंड इम्प्रूविंग बैलिस्टिक्स। जैसे कैलकुलेशन, जैसे तोपों और मिसाइलों की अगर कैलकुलेशन होनी होती थी तो वो भी इसकी हेल्प से होता था। उसके बाद है लेइंग द फाउंडेशन। एनायक वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंटरनेट बट इट हेल्प डेवलप पावरफुल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके अंदर इंटरनेट काम नहीं करता था बट ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता था इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए। ठीक है, इसके बाद इट्स एबिलिटी टू हैंडल बिग डेटा वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग कनेक्टेड सिस्टम्स लाइक द इंटरनेट। ये क्या करता था, बड़े बड़े डेटास को सिर्फ देखता था, सिर्फ बड़े बड़े डेटास को। जैसे आज के टाइम पे तो हम हर एक चीज़ इंटरनेट के थ्रू करते थे, बट ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा बड़े डेटा को देखना, कैलकुलेशन वर्क देखना, वेदर्स को देखना, ये काम था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट क्या था, ये फर्स्ट हमारा नेटवर्क था अर्पानेट। अर्पानेट के बारे में पढ़ते हैं। इन द 1960s द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अर्पा रियलाइज्ड दैट रिसर्चर्स नीडेड अ वे टू कम्युनिकेट अक्रॉस द कंट्री। 1960s में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, मतलब यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस थी, उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि हमारे टाइम, मतलब हमें इंटरनेट की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरी कंट्री से जुड़ सके, कि हमारा जो काम है वो हम उन तक शेयर कर सके, जो उनके काम है वो हम तक शेयर कर, मतलब कम्युनिकेट हो सके एक दूसरे कंट्रीज में। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ अर्पानेट। इस वजह से यहाँ पर अर्पानेट को क्रिएट किया गया, विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट। ये हमारे इंटरनेट की बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग थी। उसके बाद द गोल ऑफ अर्पानेट वॉज टू हेल्प रिसर्च, शेयर डेटा एंड वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स। इसका काम क्या था, डेटा को शेयर करना और जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक साथ मिलकर बनाना और उस पर काम करना, जो मेकिंग थिंग्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। दिस आइडिया मैच द फोकस ऑन द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की जब कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का जब टाइम था, तब इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाय 1969 अर्पानेट कनेक्टेड 4 लोकेशन। 1969 में अर्पानेट ने 4 लोकेशंस को अपने खुद से जोड़ा। वो 4 लोकेशन कौन से थे? फर्स्ट तो है UCLA, सेकेंड है UCSB, थर्ड है SRI और फोर्थ है यूटा। ये 4 लोकेशंस थी जिसको मिलाकर अर्पानेट की शुरुआत हुई, कि मतलब उसके लिए हमें लोकेशन चाहिए होंगे एक दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ नेशनल वाइड नेटवर्क। इसके बाद फोर्थ है इंटरनेट वर्किंग कनेक्टिंग नेटवर्क्स। In 1972, Beyond Surf and Bob Kahn, who were part of the ARPANET project, embarked on the interneting project. ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने
मतलब ये ARPANET का एक पार्ट थे जिन्होंने इस नेटवर्क को स्टार्ट करने में पूरा अपना सहयोग दिया, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट इस पर बनाया। देयर विजन वॉज टू लिंक डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। इनका मतलब ये था कि बस हमें कैसे भी करके कुछ नेटवर्क्स को इससे कनेक्ट करना है, अलग अलग नेटवर्क्स को हमें इससे लिंक करना है, अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अलग अलग नेटवर्क्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में हम जियो यूज़ करते हैं, एयरटेल यूज़ करते हैं, बट एक दूसरे से कनेक्टिविटी है ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास जियो है उसके पास जियो होगा तभी हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ऐसे होता है। मतलब आपके पास अलग नेटवर्क होगा, मेरे पास अलग नेटवर्क होगा तो भी वो काम करेगा। इसके बाद है द क्रिएटेड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन्होंने क्या किया, विंडसर्फ और बॉब कैन ने एक TCP नाम का एक प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है, टू मेक श्योर डेटा वॉज सेंड करेक्टली, ये देखने के लिए कि जो हमारा डेटा है वो करेक्टली जा रहा है या नहीं जा रहा, मतलब शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो TCP वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाद में जो है TCP 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो TCP और दूसरा IP। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज द बेसिक सिस्टम दैट अलाउज द इंटरनेट टू वर्क टुडे। जो हमारे अब आप देखते होंगे IP सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं, है ना। द क्रिएशन ऑफ गेटवेज एंड प्रोटोकॉल लाइक TCP एंड IP allowed different networks to connect, making it possible for computers to share information worldwide. इसकी हेल्प से हम बहुत दूर दूर तक अपने डेटा को शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अब चाहे हमारे नेटवर्क अलग ही क्यों ना हो, अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है CSNet एक्सपेंडिंग द नेटवर्क। CSNet क्या था, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, जो कि लॉन्च हुआ था 1981 में, वॉज क्रिएटेड टू कनेक्ट कंप्यूटर साइंस रिसर्चर्स। ये हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता था, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त। हु वर अनेबल टू ज्वाइन ARPANET, जो कि ARPANEट को ज्वाइन नहीं कर पाते थे, ये उनके लिए नेटवर्क क्रिएट किया गया। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नेटवर्क इशू, ARPANEट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी जिसको ये लोग यूज़ नहीं कर सकते थे, रिसर्चर्स होते थे, तो उनके लिए ये चीज़ बनाई गई। उसके बाद है नेशनल साइंस फाउंडेशन रोल। द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, इसका मतलब है NSF, इन्होंने हेल्प करी CSNet की, सो मोर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्चर्स कुड शेयर रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर इजीली। जब ये आया तो इसने हेल्प करी CSNet की, जिसकी हेल्प से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी अपना काम करने में, मतलब अपने काम को बहुत ईजीली कर पाते थे और अपने काम को शेयर कर पाते थे एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद है ब्रिजिंग गैप्स। CSNet कनेक्टेड डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स, हेल्पिंग देम वर्क टुगेदर एंड शेयर नॉलेज विच स्प्रेड अप साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है। CSNet ने क्या किया, कई सारे ग्रुप्स को जोड़ दिया, कई सारे रिसर्चर्स को जोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट है ARPANET इवोल्यूशन। मिलनेट क्या होता है, मिलिट्री नेटवर्क। मिलनेट यूज होता था सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए, जो उनके पास नेटवर्क था वो आम लोग यूज नहीं कर पाते थे, और जो आम लोग यूज करते थे वो लोग यूज नहीं कर पाते थे। तो इन 1983 ARPANET वाज स्प्लिट इनटू 2 नेटवर्क्स। ARPANEट ने बाद में क्या किया, मिलनेट को, मतलब इस जो नेट हमारा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो यूज होता था मिलिट्री के लिए और दूसरा होता था ARPANEट के लिए, फॉर अदर्स, आम लोगों के लिए। उसके बाद दिस स्प्लिट इज हैपेंड एज मोर पीपल स्टार्टेड यूजिंग द नेटवर्क फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब इसकी हेल्प से क्या हुआ, जब आम लोग भी नेटवर्क को यूज करने लगे तो काफी लोगों के अलग अलग आइडियाज होते थे, हमें पता है कि हमें ये चीज करना है, दूसरे को से भी जब टीम वर्क होता है तो सबके अलग अलग आइडियाज निकल के आते हैं, तो इसकी वजह से काफी प्रोग्रेस किया इंटरनेट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ARPANET, नाउ फॉर नॉन मिलिट्री यूजर्स, kept growing by adding new technologies and connecting more people. This helped create the internet we all use today. इसने क्या किया ARPANET ने, जब इसको नॉन मिलिट्री लोग यूज करने लगे, यानी कि जब आम लोग यूज करने लगे, तो कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हुआ और काफी लोग उससे कनेक्ट हो पाए, जिसकी वजह से हम आज इंटरनेट यूज कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है NSF नेट, अ नेशनल बैकबोन। NSF नेट मिशन क्या था, इन 1986 बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ CSNet, द नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड NSF नेट। NSF ने, पहले ये नॉर्मल NSF था, जस्ट एक फाउंडेशन था, उसके बाद इसने अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया NSF नेट का। इट वाज अ फास्ट नेटवर्क दैट कनेक्टेड 5 सुपर कंप्यूटर्स। ये कितना फास्ट कंप्यूटर, मतलब इतना फास्ट नेटवर्क था जिसने 5 सुपर कंप्यूटर्स को मिलकर बनाया। उसके बाद US प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। तो जो US वाले लोग थे उन्होंने इस चीज़ को फुल सपोर्ट किया ताकि एक दूसरे से लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। उसके बाद फास्टर कनेक्शन था इसमें। NSF नेट ने
वर्क डाटा स्पीड, मतलब इसकी जो स्पीड थी वो इतनी थी 1.544 MB पर सेकेंड, मच फास्टर देन अर्लियर नेटवर्क, जितने पुराने नेटवर्क थे उनसे ये ज़्यादा फास्ट था. दिस अलाउड डेटा टू ट्रांसफर मोर क्विकली एंड हेल्प रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर बेटर. ठीक है. इसके बाद है अर्पानेट की रिटायरमेंट. अर्पानेट की रिटायरमेंट हो गई थी क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रहा था तो उसके बाद न्यू हमारे नेटवर्क्स आए, तो 1919 में इसकी मतलब इसको बंद कर दिया गया. अर्पानेट आफ्टर बीइंग एन इम्पोर्टेंट रिसर्च नेटवर्क was shut down in 1990 and replaced by the bigger and stronger network. इसको 1990 में बंद किया गया और इसको NSF नेट के साथ रिप्लेस कर दिया गया. अब उसके बाद ये वाला नेटवर्क आ गया जो काफ़ी बिगर और स्ट्रॉन्गर था इससे. इसके बाद नेक्स्ट है द मॉडर्न इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क. ग्लोबल नेटवर्क क्या है? The internet today is a vast network of interconnected networks including wide area network and local area network. ये क्या होता है, जैसे अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक इंटरनेट ही नहीं है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं. लैन एंड वैन आपने सुना होगा, सुना है ना. लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क है ना, जो आपके स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको सिखाया है. लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है मैम? मैम नेटवर्क ना बस लोकल एरिया में ही चलाया जा सकता है, मतलब वाइड एरिया में नहीं चलाया जा सकता. जैसे कि एग्जांपल्स, लैन के एग्जांपल्स बताओ. स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो बिल्डिंग्स के थ्रू जैसे वाईफाई कनेक्शन होता है, तो जैसे यहाँ वाईफाई अगर यूज हो रहा है तो कितने कंप्यूटर्स तक वो कनेक्ट कर सकता है, मतलब ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस जो हमारा लैन होता है. वाइड एरिया नेटवर्क की अगर मेरे को यहाँ से गुरुग्राम तक का मतलब नेटवर्क देखना है, वो वाइड एरिया हो जो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक का डेटा देख लेता है. ठीक है. उसके बाद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मोस्ट पीपल यूज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. ISP का मतलब क्या है? जो हम यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, जियो यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे ISPs है जो हम यूज कर रहे हैं. टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ISPs can big international companies or smaller local ones offer different services and connected options, connection options. ये क्या करते हैं? हम अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. हम किसी भी सिम को अपने सेल में लगा के उसका नेट यूज कर सकते हैं. प्राइवेट ओनरशिप, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हम नेटवर्क्स यूज़ करते हैं वो सारे प्राइवेटली यूज़ किए जाते हैं, मतलब वो प्राइवेट ही होते हैं. इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हो, मतलब उसकी रेगुलेशंस और सिक्योरिटी को देखता है. सिक्योरिटी पर्पस के लिए बस वो देखता है कि हाँ ये चीज़ ठीक काम कर रही है नहीं कर रही. बाकी जितना भी ये बन रहा है हमारे नेटवर्क जो भी यूज़ हो रहा है वो प्राइवेट ओनरशिप की हेल्प से ही होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता. इसके बाद लास्ट स्लाइड है कंक्लूजन, अ लीगेसी ऑफ इनोवेशन. द इंटरनेट स्टार्टेड स्मॉल. इंटरनेट की शुरुआत तो बहुत छोटे से हुई बट अब ये काफ़ी ग्रो हो गया, समथिंग ग्लोबल, शोइंग हाउ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क कैन क्रिएट बिग थिंग्स. अब जितने ज़्यादा लोग मिलते हैं, जितना टीम वर्क होता है, उतने ही ज़्यादा लोग थिंक करते हैं और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है ना. इट हैज़ चेंज आवर लाइफ्स इन मैनी वेज. इसने हमारी लाइफ को काफ़ी तरीकों से चेंज कर दिया है. लाइक हाउ वी कम्युनिकेट, हम कैसे बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, ऑनलाइन शॉपिंग्स में हमारी हेल्प करता है कितना. उसके बाद फन में, एंड इट विल कीप शेपिंग आवर फ्यूचर. हमारे फ्यूचर पे भी हम मतलब हमारे फ्यूचर की जो भी हमें हेल्प चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करें क्या नहीं करें, हर चीज़ में एक तरह से ये हमारी हेल्प करता है. ठीक है. समझ में आया आज की क्लास? यस मैम. ओके, थैंक यू.